ब्रेकआउट क्या होता है? अगर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाए तो उसे बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं, यानी ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा ऐसा माना जाता है। अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़कर नीचे निकल जाए तो उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। लेकिन बिना कंफर्मेशन के ट्रेड बिल्कुल नहीं लें, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेने से ब्रेकआउट फेक हो सकता है और फेक ब्रेकआउट में आप फंस जाएंगे तो लॉस के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है और इसे बचें कैसे। फेक ब्रेकआउट का मतलब हो गया फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन को तोड़कर, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो चाहे वो अप ट्रेंड में हो, ट्रेंड लाइन को तोड़कर अगर मार्केट ऊपर निकल गया और कैंडल की क्लोजिंग का हमने ध्यान नहीं रखा, या कुछ रूल्स है अगर उनका ध्यान हमने नहीं रखा, कुछ कंफर्मेशन है अगर इनका ध्यान नहीं रखा, तो लॉस के चांस हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेक हो सकता है। अब ब्रेकआउट ओरिजिनल है ये कैसे कंफर्म करें? इसके लिए 3 पॉइंट हैं। एक तो जो कैंडल आप ब्रेकआउट कर रही है, यानी वो सपोर्ट को ब्रेक करे या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, वो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, यानी स्विंग कम हो से कम हो उसमें, यानी उसकी विक कम से कम हो और उसकी बॉडी पावरफुल हो, यानी उसकी बॉडी में जान होनी चाहिए। कहने का मतलब विक छोटी चाहिए और बॉडी बड़ी चाहिए। दूसरा है कि जो कैंडल ब्रेकआउट को तोड़ रही है, चाहे वो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को तोड़ रही हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने जहां बना रखा है 100 के राउंड पे या फिर 500 के राउंड पे या 1000 के राउंड पे, जहां भी जो कैंडल तोड़ रही है वो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी वॉल्यूम उसका जो एवरेज वॉल्यूम आता है उससे ज़्यादा वॉल्यूम उस कैंडल में चाहिए। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए कैंडल स्ट्रॉन्ग भी जा रही है, वॉल्यूम हाई भी है, लेकिन कैंडल ब्रेकआउट करके ऊपर गई और जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में वो कैंडल वापस आकर हमारी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दे देती है, या हमारे जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमने जहां बनाया उसको रेस्पेक्ट देके वापस अगर कैंडल अंदर आ जाती है तो उस पर ट्रेड नहीं करें। वो कंफर्म करता है कि ये ब्रेकआउट फेक था।